नमस्कार, मैं हरीश शर्मा न्यूज विद हरीश में आपका स्वागत करता हूं और आपको भी ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। आपको बता दें कि सनातन धर्म में नव वर्ष हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को शुरू होता है, जो आमतौर पर मार्च या अप्रैल में आता है। 2026 में यह 19 मार्च को होगा, जिससे विक्रम संवत 2083 की शुरुआत होगी। वैसे आप भी हर साल नव वर्ष इसी तिथि को मनाते हैं, बस फर्क इतना है आपके राज्य के हिसाब से त्योहार का नाम अलग है। महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा के नाम से, उत्तर भारत में जैसे राजस्थान मध्य प्रदेश में हिंदू नववर्ष के नाम से, आंध्र प्रदेश तेलंगाना कर्नाटक में उगादि नाम से, कश्मीरी पंडित नवरेह के नाम से और सिंधी समाज चेटी चंड के नाम से हर साल इसी तिथि को नववर्ष मनाता है। चलिए अब देखते हैं आगे की खबरें। 1 जनवरी यानी आज आवश्यक सरकारी सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेंगी। आपातकाल सेवाएं जैसे पुलिस, स्वास्थ्य, फायर, बिजली, पानी 24 घंटे अलर्ट मोड में रहेगा। ई ऑफिस ऑनलाइन सेवाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश हैं। अगली बड़ी खबर ये है कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। जापान को पीछे छोड़कर भारत की जीडीपी $4.18 ट्रिलियन हुई। आपको बता दें तीसरे नंबर पर जर्मनी है, जिसकी जीडीपी 4.74 है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि भारत अगले 3 वर्ष में जर्मनी को पछाड़कर तीसरे पायदान पर होगा। अगली खबर देश की सुरक्षा को लेकर है, तो देश की आर्मी और नेवी की ताकत में और इजाफा होगा। CQB कार्बाइन हैवीवेट टारपीडो की खरीद के लिए रक्षा मंत्रालय ने 4,666 करोड़ की डील साइन की है। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। कल मेमनसिंह शहर में बजेंद्र विश्वास की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब बात करते हैं बंगाल की। बंगाल में घुसपैठियों को लेकर अमित शाह ने ममता को घेरा। कहा वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को पनाह दे रही है ममता सरकार। पिछले 14 साल से भ्रष्टाचार बंगाल की पहचान बन गया है। हम मूल के साथ तृणमूल को उखाड़ फेंकेंगे। तो ममता ने भी अमित शाह को 2 टूक जवाब दिया है। ममता ने अमित शाह की तुलना महाभारत के दुशासन से की है। उन्होंने कहा चुनाव नजदीक आते ही दुशासन नुकसान पहुंचाने आया है। अगर बंगाल में घुसपैठ हो रही थी तो अब तक कहां थी बीजेपी? चुनाव के समय ही सब क्यों याद आता है? ममता ने कहा केंद्र सरकार SIR के नाम पर लोगों पर अत्याचार कर रही है। हम किसी को भी राज्य छोड़कर बाहर नहीं जाने देंगे। और ममता ने भी चुनाव आते ही हिंदू कार्ड खेला है। ममता ने दुर्गा मंदिर का शिलान्यास किया और सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर बनाने का ऐलान किया। दूसरी तरफ हेमंता बिस्वा शर्मा ने जवाब देते हुए कहा हम असम और त्रिपुरा में घुसपैठियों से लड़ रहे हैं, तो ममता बंगाल में उनके लिए दरवाजे खोल रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नए साल में लोग भगवान के दर्शन के लिए बेताब हैं। अयोध्या में राम मंदिर, काशी के बाबा विश्वनाथ मंदिर और मथुरा में बांके बिहारी मंदिर समेत गंगा घाट पूजा में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखी। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम मंदिर और माता वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन के लिए कई किलोमीटर तक लाइनें लगी हैं। और कोहरे के चलते दिल्ली में कई ट्रेनें लेट हैं। यात्रियों को घंटों तक ट्रेन का इंतजार करना पड़ रहा है। और अब रेल वन ऐप से जनरल टिकट लेने पर मिलेगा 3% डिस्काउंट। 14 जनवरी से शुरू होगी नई स्कीम। R वैलेट यूजकर्ता को मिलेगी 3% की एक्स्ट्रा छूट। अब देखते हैं इंडिगो की खबर। तो इंडिगो रोस्टर विवाद के बाद पायलट का मोराल बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इंडिगो ने पायलट्स का भत्ता 50% तक बढ़ाया। और साइबर सेल ने न्यू ईयर ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें आजकल न्यू ईयर ऑफर, लक्की ड्रॉ फ्रॉड जैसे फर्जी मैसेज और कॉल आ सकते हैं, जिनसे आपको सावधान रहने की जरूरत है। और कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की वजह से राज्यों में स्कूल और कॉलेजों के शीतकालीन अवकाश को लेकर अहम निर्देश दिए गए हैं। प्राइमरी और मिडिल स्कूल पहले से बंद हैं। कई जगह छुट्टियां और बढ़ाई गई हैं। आपको बता दें दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और पहाड़ी राज्यों में ठंड का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। अगली खबर पाकिस्तान से जुड़ी है। इमरान खान 2023 से ही जेल में बंद है। शहबाज सरकार किसी को उनसे मिलने नहीं दे रही है। इमरान से मिलने के लिए मंगलवार रात को उनकी बहनों ने फिर से धरना दिया। पुलिस ने इस बार न सिर्फ उनसे बदसलूकी की, बल्कि वाटर कैनन से केमिकल वाला पानी छोड़कर उनको तितर बितर कर दिया। इतना ही नहीं, उन्हें गिरफ्तार करके चक्री ले जाया गया और बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। अब बात करते हैं भारत के सबसे अच्छे मित्र देश रूस की। ये तो आपको पता ही होगा कि पुतिन के आवास पर 91 ड्रोनों से हमला किया गया था। अब आगे ऐसी घटना ना हो, इसके लिए रूस के मॉस्को में अलर्ट जारी किया गया है और रात को मॉस्को के ज्यादातर हिस्सों में पावर कट किया गया ताकि ड्रोन हमलों से बचा जा सके। अगली खबर सोना चांदी से जुड़ी है। तो सोने की कीमत में गिरावट आई है। 24 कैरेट सोने की कीमत हुई 1,35,870 रुपए प्रति 10 ग्राम। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 1,23,950 रुपए प्रति 10 ग्राम। तो चांदी की नई कीमत 2,34,950
35 रुपए प्रति किलोग्राम रही। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमने सरल भाषा में आपको खबरें बिना राग लपेट के आप तक पहुंचाने और आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारी वीडियो जरा भी पसंद आई तो सब्सक्राइब करना और ना करना हम आप पर छोड़ते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।